Welcome students. In our previous lecture we discussed about Cayley-Hamilton theorem and now we will do some problems based on Cayley-Hamilton theorem. हमें इस मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करना है कि Cayley-Hamilton theorem होल्ड करती है या नहीं. ठीक है, Cayley-Hamilton theorem को वेरीफाई करना मीन्स हमें चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो उसके लिए हमें क्या निकालना है, पहले a माइनस लैम्डा मैट्रिक्स, फिर उसका डिटर्मिनेंट. सो व्हाट विल बी योर a माइनस लैम्डा आई, दैट इज 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 लैम्डा. नाउ फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट, दैट इज इसके फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एक्सपैंड करें तो ये क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा दी होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, दिस इंटू दिस इज माइनस 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 और यहाँ माइनस साइन के कारण ये प्लस, देन प्लस 1, this into this is 1 minus this into this is 2 minus lambda. Do these calculations very carefully क्योंकि इन्हीं में maximum mistake होती है. This is equal to 2 minus lambda into 4 plus lambda square plus minus 4 lambda minus 1 plus 1. This is minus 2 plus lambda plus 1. इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस लैम्डा इंटू 4 प्लस 4 माइनस 1 इज 3, देन लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स दिस इज अगेन माइनस 1 प्लस लैम्डा. नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 is 6 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, देन माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा. नाउ हाइएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इज माइनस लैम्डा क्यूब, देन लैम्डा स्क्वायर की टर्म्स प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर, देन लैम्डा के कॉफिशिएंट्स माइनस 8 माइनस 3 इज माइनस 11 एंड प्लस 2 मीन्स माइनस 9 लैम्डा, देन कांस्टेंट टर्म इज 6 माइनस 1 मीन्स प्लस 4. सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बट वी हैव टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मीन्स पुट दिस इक्वल टू 0 and that is minus lambda cube plus 6 lambda square minus 9 lambda plus 4 equal to 0. और यू कैन राइट माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो उसके बाद जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या होगा, दिस. सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव इसमें हम लैम्डा की जगह ए पुट करेंगे यानी कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a minus 4 into identity matrix is equals to 0. Now this you have to prove. उसके लिए क्या क्या करना है, first you have to calculate a cube and a square, then put the values here. So first we calculate a square. A is given to you, a square means a into a. A is what, 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2 into same matrix 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2. सो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट इज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1 प्लस 1 इंटू 1 इज 1. सो फर्स्ट एंट्री इज 6. देन फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से एंड दैट इज 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, then minus 1 into 2 is minus 2, then 1 into minus 1 is minus 1. So this value is minus 5. Then multiply first row with third column, that is 2 plus 1 plus 2. So it is again 5.
Now multiply this row with this column, which is equals to -2, -2, -1. So it is -5. Now अब इसको अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 1 into 1 is 1 प्लस 2 into 2 is 4 प्लस -1 into -1 is 1, तो दिस वैल्यू इज 6. नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करो थर्ड कॉलम से तो वो क्या आएगा, -1 into 1 is -1, 2 into -1 is -2, -1 into 2 is -2, so this value is -5. Fine. Now the next value is, now third row को first column से, that is 2 plus 1 and plus 2, so this value is 5. Now third row with second column, that is -1, -2, -2, which is equals to -5. Now third row with third column will give you 1 plus 1 plus 4, so it is equals to 6. Fine. ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए क्यूब. ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर को ए से फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई. सो नाउ वी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर विद ए. ए इज 2 minus 1 1, -1 2 -1 1 -1 2. नाउ इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट विल यू गेट, वी राइट इट हियर ओनली. क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 6 into 2 is 12 plus 5 which is 17 plus 5, 17 plus 5 is 22. फाइन. अब इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, you will get -6 -10 -5, it is equals to -21. नेक्स्ट इज इस रो को थर्ड कॉलम से, दैट इज 6 plus 5 plus 10 which is equals to 21. Now next is, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, -10 -6 -5 which is equals to -21. नेक्स्ट इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, you will get this is equals to -5 plus -5 into -1 is 5, 6 into 2 is 12 plus -5 into -1 is 5, so it is again equal to 22. So similarly you can get the other values. क्या आएगी next value, that is -5 -6 -10 which is -21. Fine. next value क्या आएगी, 10 plus 5 plus 6 which is 21. next will be -5 -10, it will be -21, and if you calculate the last one you will get this will be 22. so this will be your a cube. अब हमें क्या करना है, we have to check whether this satisfy this equation or not. मतलब you have to substitute the values in a cube -6a square plus 9a minus 4i. Fine. a cube क्या है हमारे पास, that is 22 minus 21 21 minus 21 22 minus 21 21 minus 21 and 22 minus 6 times a square. A square is 6 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 5 minus 5 and 6 plus 9 times a. A is what, 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 4 times identity matrix. Now we have to check whether this becomes a null matrix or not. पहले ये वाली एंट्री चेक करें. This is 22 minus 6 into 6 is 36, क्योंकि ये एंट्री का मतलब क्या है, this will be multiply with each element of this matrix. तो पहले आप 6a स्क्वायर निकाल के भी यहाँ पुट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली कैलकुलेशन भी कर सकते हो. फाइन. प्लस 9 भी इससे पूरी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस 18 एंड देन -4 into 1 is -4. सो इज दिस इक्वल टू 0? यस, बिकॉज इन दोनों का सम भी कितना है, 40, और इन दोनों का सम भी कितना है, 40. सो 40 minus 40 is 0. इसका मतलब
इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री ये वाली क्या हुई 0. सिमिलरली नेक्स्ट एंट्री चेक करें. दिस इज -21. नेक्स्ट -6 into -5 it is +30. next +9 into -1 so it is -9 and 4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0. इट मीन्स दिस इज व्हाट -21 -9 is 30 -30 + 30 is 0. फाइन. सिमिलरली 21 थर्ड एंट्री चेक करें. दैट इज 21 -6 into 5 is 30. 9 into 1 is +9 and -4 into 0 is 0. Again this value is equals to 0. Similarly you can check for others. -21 +30 -9 which is again 0. Fine. 22 plus 36 इसको लिख लें. क्या बनेगा 22 प्लस दिस इज 22 -36 plus 18 -4. So again this is 40 and this is also 40. So this value is also equal to 0. Similarly you can check कि बाकी सारी एंट्रीज भी क्या आएंगी 0. So it is a null matrix, means this matrix A satisfies its characteristic equation. Hence it verifies Cayley-Hamilton theorem. Now we'll do one more example and let this be a matrix. और इसके लिए हमें क्या करना है, we have to verify Cayley-Hamilton theorem and hence we have to find out A inverse. तो पहले हमें इस मैट्रिसेस के लिए Cayley-Hamilton theorem को वेरीफाई करना है और फिर उसको यूज़ करके A इनवर्स भी फाइंड आउट करना है. फाइन. सो पहले Cayley-Hamilton theorem को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A minus lambda I and put that equal to 0. So first we calculate determinant of A minus lambda I. A is given to you. क्या आएगी वैल्यू 1 minus lambda 2 minus 1 minus 1 1 minus lambda 2 2 minus 1 1 minus lambda. Fine. So now find its determinant. क्या वैल्यू आएगी, this is 1 minus lambda 1 minus lambda the whole square minus 1 into 2 is -2. So ये वैल्यू क्या बन जाएगी +2 -2 times this into this is -1 plus lambda minus this into this is 4 -1 this into this is 1 minus this into this is 2 plus 2 lambda. फाइन. इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया एंड विल राइट हियर. अब ये कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करनी है बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन गलत आती है और इक्वेशन गलत मीन्स पूरा क्वेश्चन गलत. सो नाउ दिस इज 1 plus lambda square -2 lambda plus 2 -2 times -1 -4 is -5 plus lambda -1 times -1 plus 2 lambda. Now this is 1 minus lambda into क्या आएगी वैल्यू, दिस इज लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 3 -2 टाइम्स, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा -5 into -2 इज +10 -2 लैम्डा प्लस 1 -2 लैम्डा. सो नाउ वी मल्टीप्लाई दीज टू. क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 3. अब माइनस लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा क्यूब प्लस 2 lambda square -3 lambda plus 10 -2 lambda plus 1 -2 lambda. Now combine the coefficients. Lambda cube वाली टर्म एक ही है, lambda square वाली टर्म्स 2 terms means 3 lambda square, lambda वाली टर्म्स 1 2 and these 2. So 2 minus 2 minus 3 is -5 -7 -9 lambda. And the constant term is 3 plus 10 is 13 plus 1 is 14. So this is your characteristic polynomial. Now what is your characteristic equation? Put this is equals to 0. It means minus lambda cube plus 3 lambda square minus 9 lambda plus 14 equal to 0, or we can write it as
लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 14 इक्वल टू 0. फाइन. हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है, यानी कि हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं. मीन्स वी हैव टू वेरीफाई. लैम्डा को यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, a. तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 14 इंटू i इज इक्वल्स टू 0. दिस यू हैव टू प्रूव इन द फर्स्ट पार्ट. एंड जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले आप a स्क्वायर निकालोगे, फिर a क्यूब निकालोगे और इन सब में वैल्यू पुट करके चेक करोगे वेदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और नॉट. डू इट यूर सेल्फ, बिकॉज हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही यहाँ पे करना है. नाउ मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ फाइंड a इनवर्स. अब इसको यूज़ करके हमने फाइंड आउट करना है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा. इनवर्स कैसे निकालोगे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, so how can we write a inverse into a cube minus 3a square plus 9a minus 14i is equals to a inverse into null matrix is also equal to null matrix. अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा a inverse, we can write a cube as a into a square. Fine. Minus 3 into a inverse, a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस 9 टाइम्स a इनवर्स इंटू a माइनस 14 टाइम्स a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a इनवर्स को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, नल मैट्रिक्स. फाइन. मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी. इसका मतलब ये क्या बना, आइडेंटिटी इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू दिस इज आइडेंटिटी, बचा क्या, a plus 9 times this is equals to identity minus 14 into a inverse is equals to null matrix. अब मुझे a inverse निकालना है, इसलिए मैं a inverse को उधर ले जाऊंगी, बाकी सारी टर्म्स एक साइड. तो इट मीन्स अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 14a inverse is equals to a square minus 3a plus 9i. So what is your a inverse? A is inverse is 1 by 14 times a square minus 3a plus 9 times I. So अब a inverse निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, we need a square, we need a and identity matrix हमें बताइए. Now a square is a into a, तो a हमारे पास क्या है, 1 2 minus 1 minus 1 1 2 2 minus 1 1. तो a को इसी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई. सो व्हाट विल यू गेट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, दिस इज 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, सो इट इज इक्वल्स टू माइनस 3. नाउ इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5. Now this into this is equals to minus 1 plus 4 minus 1 which is equals to 2. Now second row first column is minus 1 plus 4 which is equals to 2. Next second row second column is minus 2 plus 1 minus 2 which is equals to minus 3. Next second row third column is 1 plus 2 plus 2 which is equals to 5. Now third row first column is 2 plus 1 plus 2 which is 5. Next इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 minus 1 is 2. देन इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 plus 1 which is equals to -3. So this is your a square. Next what we have to calculate, a inverse which is equals to 1 by 14 times a square. a square कितना है, -3 5 2 2 -3 5 5 2 -3 -3 टाइम्स a. तो या तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर दो या 3 इंटू ए एज इट इज लिख दो. मैं यहाँ a को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, तो वैल्यू इज 3 6 -3
-3, 3, 6. This is 6 -3, 3. First you will show what is 3a, then you will write here, okay. Plus 9 times I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 9 से मल्टीप्लाई होगी तो डायगोनल एंट्रीज पे 9 आ जाएगा, बाकी सारी एंट्रीज 0. फाइन. सो दिस इज योर A इनवर्स. नाउ लेट्स सॉल्व इट. अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, 1/14 टाइम्स क्या मैट्रिक्स आएगी, फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, -3 -3 प्लस 9. -3 is -6 plus 9 is 3 only. Clear? Next 5 minus 6 plus 0. 5 minus 6 is -1. Next is 2 minus 3, minus of -3 प्लस हो जाएगा, 2 plus 3 is 5 क्योंकि यहाँ वाली एंट्री क्या है, 0. नेक्स्ट 2 minus minus प्लस हो जाएगा, 2 plus 3 is 5 plus 0 is 5 only. Next is -3, -3 is -6 plus 9 is 3. Next 5 minus 6 which is -1 plus 0 is -1. Next is 5 minus 6 is -1 plus 0 is -1. Next is 5 minus plus हो जाएगा 3, 5 sorry 2 minus of -3 यानी कि 2 plus 3 which is equals to 5 और यहाँ क्या है 0, तो टोटल वैल्यू क्या आई 5. नेक्स्ट इज -3 -6 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 3. सो दिस इज द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज use Cayley-Hamilton theorem to find a raised to power 6 if a is equals to this matrix. तो हमने Cayley-Hamilton theorem को यूज़ करके a raised to power 6 निकालना है, ना कि a को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके. फाइन. तो अगर आपके पास a ये मैट्रिक्स है तो Cayley-Hamilton theorem क्या करती है, हर मैट्रिक्स अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a minus lambda इक्वल टू 0. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ a minus lambda I. क्या आएगा, 2 minus lambda 1, 5 minus 2 minus lambda. इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 minus lambda into -2 minus lambda minus 5. 2 cross 2 ऑटो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ these entries. This into this minus this into this. So now this is -4 minus 2 lambda minus plus 2 lambda minus plus lambda square minus 5. फाइन. सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. नाउ इट्स अ पॉलिनोमियल इन डिग्री 2. तो लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, देन ये कैंसिल आउट एंड -9. क्लियर. नाउ योर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज लैम्डा स्क्वायर -9. सो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई, लैम्डा स्क्वायर -9 इक्वल टू 0. Cayley-Hamilton थ्योरम कहती है कि ये मैट्रिक्स इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई, पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो इट मीन्स a square minus 9i is equals to 0, or you can say a square is equals to 9i. Fine. Now what will be your a cube? This is equal to a into a square. हमें a raised to power 6 तक जाना है. ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 9i के. तो इट विल बी 9i इंटू दिस मैट्रिक्स a. फाइन. सो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 9a. अब मुझे निकालना है a रेज टू पावर 4 क्योंकि मुझे 6 तक जाना है. तो इसका मतलब फर्दर a से मल्टीप्लाई, दिस इज 9a इंटू a विच इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर. और a स्क्वायर फर्दर किसके इक्वल है, 9i के. तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9i विच इज इक्वल्स टू 81i. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट a रेज टू पावर 5. a रेज टू पावर 5 मीन्स इसको फिर से a से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 81i इंटू फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a से. तो इट इज इक्वल्स टू 81i इंटू a इज इक्वल्स टू अगेन a मैट्रिक्स.
अब a रेज़ टू पावर 6 निकालना है, तो इसका मतलब इसको फिर से a से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 81a इंटू a, सो इट इज इक्वल्स टू 81a स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके इक्वल है, 9i के, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर. नाउ 81 into 9 that is equals to 729. So what we get, a raised to power 6 is equals to 729i. So कैले-हैमिल्टन थ्योरम पे बेस्ड 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. एक, यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम यू हैव टू फाइंड आउट द पावर ऑफ द मैट्रिक्स A, एंड और आपके पास किस तरह से मैं वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, या थर्ड टाइप क्या आ सकती है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई भी करो एंड उसको यूज़ करके फाइंड ए इनवर्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैले-हैमिल्टन थ्योरम. थैंक यू वेरी मच.